दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों 2 दिन से जो है देश में अद्भुत घटना एक के बाद एक हो रही है। अब जो लोग बरसों से लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, वही लोग जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने जो है संविधान की, लोकतंत्र की, संवैधानिक पद की मजाक उड़ाई और मिमिक्री भी कर दी, है ना। हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीश धनखड़ साहब, उन्होंने तो इस बात को वहां तक खींच लिया कि ये सिर्फ उनका अपमान नहीं हुआ है, उनके संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं तो उस जाट समाज का भी इतना ही अपमान हुआ है, उस किसान कम्युनिटी का भी उतना ही अपमान हुआ है जहां से वो आते हैं। ये सुनकर जो है बड़ी हंसी आती है। इसलिए हंसी आती है कि धनखड़ जी जो है वो जब सभापति पद पर बैठे तब वो किसी पार्टी के नहीं रहते। जैसे स्पीकर भी जब कोई चुनकर मतलब जो स्पीकर के पद पर जब कोई बैठता है तो वो भी किसी पार्टी का नहीं रहता। वैसे ही राज्यसभा का भी जब कोई सभापति बनता है तो वो पार्टी से और पार्टी पॉलिटिक्स से पर हो जाता है। अब ये बात धनखड़ जी समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। अभी भी उनका जो बर्ताव और उनकी जो बातचीत और उनका जो सदन चलाने का तरीका है वो ऐसे ही है कि जैसे वो दूध के तौर पर रखे गए हो हमारे मोदी साहब के द्वारा, और उनको बस वही करना है जो मोदी साहब की मन को भाए, उनको अच्छा लगे, ऐसे ही काम करते रहना है बस। तो उनको आज बताना है कि धनखड़ जी मजाक क्या होता है, आप जानते हैं किसके साथ हो रहा है। मजाक किस देश के साथ हो रहा है, मजाक किस देश के लोगों के साथ हो रहा है, मजाक हमारे लोकतंत्र के साथ हो रहा है। मजाक और मिमिक्री भी देशवासियों की जो लोकतांत्रिक उनके अधिकार है उनकी हो रही है। बताएंगे, कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे और बातचीत करते रहेंगे। इस दौरान मैं शुरुआत करता हूं आपको ये एक बात सुनाने से। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा के विपक्ष के कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं पहले इसको सुन लीजिए आप जरा ध्यान से। ये हमारे जो मोटे मोटे दो चार बात इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने पालन किया, लेकिन बाकी सारे हमारा जो मूल मुद्दा थे उससे हटकर अपने मन माफिक इतना बड़ा एक बिल पारित कर दिया। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका बहुत इसका दूर प्रभारी असर होगी, लेकिन ये सरकार सब कुछ अनदेखी कर रहे हैं। अपने बहुमत की बाहुबली से जो मर्जी वो करने जा रहे हैं। कोई अगर मतलब किसी का कहाँ कौन कैसे फंसेगा और किसको कहाँ जेल होगी, एक उम्र कैद होगी या फांसी होगी, इसका कोई कानूनन कोई मतलब इसका व्याख्या नहीं है। ये जबरदस्ती देश को एक अंधेरा युग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सदन की बाहर, चाहे कोर्ट, हर जगह हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम इस ये जो कह रहे थे वो जो नया भारतीय न्याय संहिता के कानून में जो बदलाव का बिल आया है उस पर खूब बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब बचे ही नहीं, अंदर रहने कुछ ज्यादा लोगों को दिया नहीं है ना, तो धड़ाधड़ जो बिल जो ला रहे हैं कोई चर्चा हो नहीं रही है। बिल ला रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, बिल ला रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, और वही तो इनका ओरिजिनल प्लान था मुझे लगता है। कैसे भी करके गुजरात में भी यही होता था। गुजरात में भी जो है जब नरेंद्र भाई हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी यही होता था कि कुछ भी जो है करके कांग्रेस के लोगों को या तो सस्पेंड कर दो या ऐसी कोई स्थिति खड़ी कर दो जिससे वो लोग वॉकआउट कर जाए, वो चले जाए, तो उसके बाद जो धड़ाम से जो भी बिल पास करने का तो कोई चर्चा ही नहीं। चर्चा हो तो दूसरे दिन कहीं कोई छपे भी तो सही, कोई चैनल दिखाए तो सही, चर्चा ही ना हो तो फिर क्या मतलब है, किसको क्या पता क्या हो गया। यही ये पुराना हथकंडा है, अभी भी चल रहा है ना।
वेणुगोपाल साहब जो है कांग्रेस के, उन्होंने जो सभापति धनखड़ साहब को कहा, ये जरा आप सुन लीजिए। अच्छा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट डिस्प्ले करता जाऊंगा, आप अपनी कमेंट, अपनी राय रख सकते हैं, साथ साथ में मैं आपकी कमेंट डिस्प्ले भी करता जाऊंगा। अब ये वेणुगोपाल साहब क्या कह रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। Two major events happened in last 1 month. One is the inauguration of this parliament building. We are all expected, Honorable President and Honorable Vice President will be there. You are the custodian of this Rajya Sabha, sir. You are the chair. It is an insult to us, Rajya Sabha members. Our chairman is not there in that time. Our chairman is not there in that time. Our President of India is not there in that time. One second. Honorable members. तो वेणुगोपाल साहब ने अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा व्यक्त की, आपने सुनी। ये कांग्रेस की एक महिला नेता है, सांसद है, नेत्री है, ये मेरे ख्याल से उनका नाम रंजीता रंजन है। वो इस बात को, धनखड़ साहब के उस निवेदन को कैसे देख रही है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इसको जरा आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको याद होगा गाजीपुर में जाट किसान जब बैठे हुए थे तो भाजपा के लोग पुलिस वालों को कह रहे थे कि लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तब ना किसानों का अपमान हुआ, ना जाटों का अपमान हुआ। जब जंतर मंतर में हमारी पहलवान बच्चियां बैठी हुई थी, वो जाट फैमिली से भी थी, सेक्सुअल हरासमेंट उनका हुआ, तब जाट का अपमान नहीं हुआ, तब किसी का भी अपमान नहीं हुआ। आप याद कीजिए कि जब मीरा कुमार जी स्पीकर थी, पूरे चैनलों में उनकी मिमिक्री हो रही थी, तो मीरा कुमार जी ने नहीं कहा कि यह दलितों का अपमान है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को बचाने के लिए और जो सदन की सुरक्षा पे चूक हुई है उसको बचाने के लिए, अपनी कमजोरियों को बचाने के लिए जिस तरह की छोटी राजनीति का परिचय आज भाजपा सरकार ने दिया है, ये बहुत बड़ा हमारे इतिहास के लिए काला धब्बा। बात तो सही है, किसान जो आए थे आंदोलन करने के लिए, 700 के ज्यादा उनकी जानें चली गई, उसमें बहुत सारे जाट भी थे, सब किसान तो थे ही। तब धनखड़ जी को ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेटियां जो जाट, हमारी जाट कम्युनिटी से आती थी, जो पहलवान हैं, वो सब जिस तरह से घसीटी गई, इनके साथ जो अभद्र और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बर्बरता पूर्ण रूप से जो है बर्ताव किया गया, वो जब, तो क्या वो जाट कम्युनिटी का अपमान नहीं था क्या? किस कम्युनिटी की और किस जात की बात कर रहे हैं धनखड़ साहब, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। खैर, एक जाट समुदाय के बड़े लीडर हैं, मेरे ख्याल से सर छोटू राम ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने जो बात कही है ये सुन लीजिए आप। जाट मर्या तब जानिए जब संगी हो जाए। साथियों, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान गोदी मीडिया के अंदर चल रहे, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यसभा में कर रहे हैं, हमें वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक संसद के अंदर एक मामला चल रहा है कि संसद की सुरक्षा में जो छेद लगी है उसका पे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बयान दे, ऐसा कहते ही उपराष्ट्रपति जी किसी भी विपक्षी सांसद को आवेश में आकर के संसद से बाहर निकाल रहे। इस तरह बहुत से साथी जब बाहर निकाल दिए गए, पश्चिम बंगाल का एक सांसद उपराष्ट्रपति जी का की तरह नकल करते हुए मजाक कर रहा है। मजाक हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने पुराने सॉन्ग होते हैं, स्पेशल नकली होता था उसमें। हमारे देश के अंदर जितनी भी फिल्म वगैरह बनती है उनमें भी हास्य कवि एक अपनी जगह रखता है। जितने भी अखबार छपते हैं उसमें भी कार्टून की अपनी एक जगह रही है। यानी मजाक बनाना ये कह रहे हैं कि मजाक करना अच्छी तरह से, मतलब ठीक है, ये तो हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, एक भाग है। इसमें ऐसी कौन सी आप पर जो है आपदा आ गई, आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा कि आप पूरी कम्युनिटी को घसीटने के लगे, है ना? कहा कि
ये आप सुना तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा उस चीज को। बड़े सुनने जैसी बात थी, बड़ी सच और सटीक बात कही थी ये भाई साहब ने। अब मैं एक और निवेदन सुनाने जा रहा हूं, कितना प्यार है किसानों के प्रति इन सब का, है ना। वही रमेश बिदुड़ी जिन्होंने दानिश अली के बारे में जो कहा था, वही रमेश बिदुड़ी ने एक समय जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों के बारे में क्या कहा था। ये क्या अपमान नहीं है? ये क्या इससे बड़ा कोई भद्दा मजाक नहीं हो सकता है? सुनिए इस चीज को आप। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने हैं? कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं भाई। तो जो शब्दों का इस्तेमाल किया ये अति संस्कारी सुशील भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, वो आपने सुना। पर उनका कोई गलती नहीं है। उनका गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जिसको चंपत राय जी जो अयोध्या के वो जो पूरा मंदिर देख रहे हैं उसके करता भी मीडिया के साथ बात करते नजर आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो विष्णु के अवतार है। जेपी नड्डा बोल चुके हैं कि वो नरेंद्र हैं लेकिन वो तो देवेंद्र भी हैं, मतलब कि सबसे ऊपर ईश्वर के अवतार है। वो जब ऐसी भाषा का, मैं आपको सुनाऊंगा, एक कंपाइलेशन है प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले कुछ सालों में किस तरह से कांग्रेस के ये सोनिया गांधी, मतलब गांधी फैमिली और शशि थरूर सबके बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, छोटा सा कंपाइलेशन है। अगर वो ये सब कह सकते हैं तो बिदुड़ी साहब तो पता नहीं जो चाहे वो कह सकते हैं, कौन रोकने वाला है इनको? सुनिए। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? दीदी, ओ दीदी, ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉच में उनकी परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू किया। क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे? पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि मामा के घर से लाए थे क्या? छोटा सा कंपाइलेशन है ये, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये एक छोटा सा मैंने कहा दिखा दे आपको। ये जब खुद उनके युग पुरुष, विश्व गुरु, सकल सृष्टि के कर्ता हर्ता, ब्रह्मांड के पालनहार जब ये कह सकते हैं, तो फिर रमेश बिदुड़ी कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है? जगदीश धनखड़ साहब कुछ भी कहें, कुछ भी सोचे, कुछ भी माने, क्या फर्क पड़ता है? मैं और आप भी कुछ भी सोचे, कुछ भी माने, वैसे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है इसलिए क्योंकि अगर यही हम भी चुपचाप सुनकर बैठे रहे तो फिर मुझे लगता है कि अगर बैठे रहे तो फिर फर्क पड़ता है। इसलिए इस पर बात करना तो जरूरी है। दानिश अली ने भी जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त किया जब धनखड़ साहब ने ये कहा ना कि वो मुझे बड़ी जाति का अपमान हुआ। तो बताइए उन्होंने क्या, सुनिए उन्होंने क्या कहा। टीवी पर देख रहा था कि वो चेयर पर बैठ करके जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि आप मुझे गाली दो, मेरे समाज को गाली दो। कितनी पीड़ा होती है,
मुझे दोबारा से 21 सितंबर की पीड़ा अंदर से छलक गई मेरी, कि शायद जब दानिश अली जैसे एक सांसद को लोकसभा के अंदर भाजपा के सांसद रमेश बिदूड़ी दानिश अली को भी और दानिश अली के समाज को भी जिस तरीके की गालियां दे रहे थे, शायद उस वक्त मेरे सदन के दूसरे कुलीग्स की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, आज जब मैंने पढ़ा सुबह कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धनखड़ साहब को फोन करके कहा कि कल जो यहां पर हुआ इस गेट पर, जो एक सांसद ने एक मॉक पार्लियामेंट के अंदर जो परफॉर्म किया, उससे बहुत दुखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप उस वक्त सदन में नहीं थे, आप मेरे सदन के नेता हैं, जिस सदन का मैं सदस्य हूं, शायद आपकी को उस वक्त भी ये याद आना चाहिए था, कम से कम 1-2 लाइन की चिट्ठी या मुझे टेलीफोन ही कर सकते थे कि जो हुआ गलत हुआ। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी रमेश बिदूड़ी को बचाने के लिए एक साथ खड़ी हो गई और आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वाह, आपकी पीड़ा है। आपके दल वालों को उस वक्त इस देश के 20 करोड़ लोगों को जो गाली दी गई, उस वक्त किसी की अंतरात्मा नहीं जागी। तो ये दानिश अली साहब थे जिनको सदन के अंदर रमेश बिदूड़ी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया था, जो हमने सबने उस दिन सुना था। उसके बाद भी हम लोग लगातार इस पर बात करते रहे थे। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि ये धनखड़ साहब को या तो ओम बिरला साहब को कहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि मोदी साहब को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनमें से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बात को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो मेरी ये उद्देश्य ये था कि धनखड़ साहब आप मतलब क्या जानते हैं कि मजाक किसका बन रहा है, मिमिक्री किसकी हो रही है ना? भाई देश की हो रही है, देश की जनता की हो रही है, संविधान की हो रही है, लोकतंत्र की हो रही है। लेकिन आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आप सभी लोग जो है इतने आत्ममुग्ध और आत्मसम्मोहित हैं कि आपको लगता है आप ही देश हैं, आप ही देश की जनता है, आप ही में हर चीज जो है रची बसी है। इसलिए लगता है कि अगर आपका कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद हो, ऐसा कुछ हो गया, तो लगता है कि बहुत बड़ी घटना हो गई। लेकिन आप जो जुल्म ढा रहे हैं संविधान पर, लोकतंत्र पर, उसके बारे में आपको समझ ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, शायद मुझे ये लगता है अभी। तो यही था, आपको इस लाइव में ये बताना था। कमेंट में ले लेता हूं थोड़ी अभी शुरुआत से। ये सतीश सोपती साहब कह रहे हैं कि मेरे से दिस इज नॉट न्यू, गो इन पास्ट हिस्ट्री देयर वाज अ सिसिली बेस्ड इटालियन माफिया फैमिली। जी पता है सर, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब ये एक और सज्जन है, कह रहे हैं कि हरिओम भारती साहब हैं, कह रहे हैं कि नमस्ते मयूर सर, 800 ईवीएम्स इन फरुखाबाद, हाँ, स्टोर में जला दिया गया सबूत मिटाने के लिए। अब अगर विपक्ष रोड पे नहीं आया तो 2024 में सब भूल जाए। हाँ, वो 800 ईवीएम जला दिए गए, अब जला दिए गए, जल गए, एक इसके पास प्रमाण है, लेकिन जल गए, ये बात सच है। और शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुई थी। अखिलेश यादव ने इस पर एक ट्वीट भी किया था, वो मैंने देखा था। तो कैसे वैसे पड़े क्यों जल गए, ये तो पता नहीं, कौन बता पाएगा? ये चुनाव आयोग बता पाएगा? पता नहीं। इस देश में बहुत सारी घटना हो रही है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना तो अथॉरिटीज के पास है। मतलब आप समझ लीजिए, जितने भी स्तंभ है इस देश के, देश को चलाने को लेकर जो जितने भी स्तंभ हैं, मुझे लगता है शायद किसी के पास जवाब नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। ठीक है, एक और सज्जन है, पता नहीं ये कौन है, कौशिक देवरोय है, ये पूछ रहे हैं कि कौशिक देवरोय साहब, आप इंसान, माफ कीजिएगा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत तरीके से मत लीजिएगा।
आप कोई बोट हैं कि आप सही में कोई व्यक्ति हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि ये सवाल आप जब भी आते हैं, एक ही सवाल आपका हर बार एक यही सवाल होता है, उसका मैं जवाब आपको 5-7 बार दे चुका हूं जहां तक मुझे याद है, फिर भी आपकी ओर से यही सवाल, वही शब्द उसी तरह से आता है। तो मुझे लगता है शायद आप व्यक्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही सवाल लगातार, वही शब्द, वही रचनाएं। शंकर सिंह को मैं 50 बार मैं अपने कार्यक्रम में बोल चुका हूं, आपको 5-7 बार जवाब दे चुका हूं मैं। आप अगर आप व्यक्ति हैं तो फिर आपको समझना चाहिए कि आप कुछ जाति कर रहे हैं मुझ पे, तो कृपा करें मुझ पे। कोई सवाल हो तो बताइए। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आपको भी बता चुका हूं, दर्शक भी जहां जो सुन रहे हैं उनको सबको पता होगा, है ना। देखिए वही सवाल बार बार आ रहे हैं, वही रिपीट, मतलब वही है, कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है शायद आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप कोई शायद बोट हैं या तो कोई मशीन है, क्योंकि व्यक्ति होता तो ये नहीं करता। सतीश सोबती कह रहे हैं कि नेम्ड कॉर्लियानो फैमिली, साहब वो फिल्मी फैमिली थी, वो असल फैमिली नहीं थी। आप गॉडफादर ट्रायलॉजी बन चाहिए, लेकिन हाँ सिसिलियन माफिया हुआ करता था और जो चलाता था वो अलग बात है। अब आप कह रहे हैं कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री बाय गुजराती जोड़ी, आपको ये लग रहा है तो आपको ये मानने का अधिकार है। मैं इसमें कोई आपको कुछ सलाह सूचना नहीं दे सकता, लेकिन आपका अधिकार, मौलिक अधिकार है, आप ये मानते हैं तो। ये एनएल चोमल साहब हैं, ये कह रहे हैं कि क्या जब धनखड़ बार बार राजस्थान जा रहे थे, ये जब पीएम के सामने बेशर्म प्रणाम कर रहे थे? हाँ, वो दृश्य हमने देखा है, और वो दृश्य में देखा है कि कितनी निर्लजता उसमें झलक रही थी, कितना एक तरह से स्पाइनलेसनेस दिख रही थी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल गायब दिख रही थी। वो बात सच है। उन्होंने फिर उसका खंडन करने की कोशिश की कि मैं तो सबको विनम्रता से मिलता हूँ। विनम्रता में और चाटुकारिता में फर्क होता है। विनम्रता दिख जाती है कि आप विनम्र हैं, लेकिन आप किसी की चरण वंदना में और चरण चाटुकारिता में जब आप लगे होते हैं तो वो भी दिख जाता है। धनखड़ साहब शायद हम सबको दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं, मुझे तो ये लगता है शायद ये होगा। ये कह रहे हैं कि पीएम को महात्मा गांधी बता रहे थे। हाँ, वो तो कह रहे थे कि पिछली सदी के महापुरुष महात्मा गांधी थे और इस सदी के युग पुरुष जो है वो, उनका तो यही कहना था कि नरेंद्र मोदी साहब है। वो भूल जा रहे हैं ना कि वो पार्टी के नहीं है, अभी वो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, वो भूले जा रहे हैं। क्या करें, उपराष्ट्रपति फिर किसी भी पार्टी से परे होता है, राज्यसभा का सभापति भी किसी भी पार्टी से परे होता है, लेकिन अब क्या करें, क्या करें। तो एक और है, नियाज भाई हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, कह रहे हैं कि धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट है ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता। हाँ, पर वो भूले जा रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूं आपको, और यही बात है। ये एमवी परमार साहब कह रहे हैं कि संसद में भी मोदी जी मिमिक्री करते हैं। हाँ, उनके बहुत सारे वो दृश्य हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए नहीं है, वो यूं 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 करते और पता नहीं क्या क्या करते हुए उनके दृश्य बहुत सारे हैं। तो वो खुद करते हैं, लेकिन वो खुद जो करें वो सब ठीक है, कोई और करेगा तो फिर वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। ये है मामला। ये एक राजन तंबोली जी हैं, वो कह रहे हैं कि जानी भाई आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार विपक्षी नेता को क्यों नहीं समझाते? भाई इनको समझाना हमारा काम थोड़ी ना है, आप समझ नहीं पा रहे। पत्रकार की भूमिका ये नहीं हो सकती। पत्रकार की भूमिका ये कि जनता से संवाद करे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, लोगों की बात वो सुने, संवाद करें, और जो सही चित्र है वो जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तालमेल या तो उस तरह से ऐसा कोई नहीं हो सकता, वो एथिकली सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। हम जो बात करते हैं, अगर वो विपक्ष के नेता सुन रहे हैं तो सुन ले इसको, पर हम खुद जाके उनको नहीं बता सकते। दैट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जर्नलिज्म। तो वो नहीं कर सकते भाई, कोई और करता होगा तो मालूम नहीं, मैं नहीं करता। और निजान अंसारी कह रहे हैं कि फलसफा समझो ना, ये बड़ी लंबी शायरी लिखी है, लेकिन आपने रोमन में लिखी है, मैं इसको ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगा अंसारी साहब, क्योंकि पढ़ने में मुश्किलात खड़े हो जाते हैं। अगर हिंदी में लिखी होती तो मैं इसको आराम से फट से पढ़ लेता। वो सबके पास अब तो वो हिंदी फॉन्ट आ जाते हैं, गूगल इंडिक वाले, उसी से टाइप करके भेजिए। तो जैसे ये है ना, ये बहुत सारे हैं, ये राजेंद्र तंबोली साहब ने लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो अगर ये कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पे, है ना। और तो मैं आपकी क्या पूरी कमेंट पढ़ पाऊंगा, ये क्या मेरा तात्पर्य ये है। तंबोली साहब फिर से कह रहे कि सिर्फ चैनल पर बातें करके नहीं, लोगों को जाकर हकीकत और हालात से वही मतलब कि उनके वाकिफ करवाना होगा। वो तो सर हमारे हिसाब से हमारा जिम्मेदारी जो है वो जनता के प्रति है, किसी पॉलिटिकल पार्टी प्रति नहीं है। तो लोगों से बात करते रहते हैं, लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे इस तरह से बैठ के करें या फील्ड में जाके करें। ये काम हम बरसों से करते हैं तंबोली साहब। तो एक और है हमारे दर्शक कह रहे हैं, हरेंद्र कुमार चौरसिया कह रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार चौरसिया जी, आप जुड़े हमारे साथ, हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से शायद वोट तो नहीं है कि नई कमेंट आई है इनकी, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, मयूर जी आपकी मातृभाषा गुजराती है लेकिन आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है, आपने हिंदी कैसे सीखी? बस भाई काम करते करते सीख लिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बंधु। Some people are so ignorant that they make criminals equal to God. ये एडीवी करके इनका जो है नाम, ये कह रहे हैं। आपने जबरदस्त बात कर दी भाई। ये चौरसिया जी आगे कह रहे हैं कि मयूर जी मैंने देखा गुजरात विधानसभा चुनाव में जो लोग वोट नहीं डाले थे उनका भी वोट पड़ा था। तो बरसों से यही तो हो रहा है, गुजरात में नहीं सिर्फ पूरे देश में हो रहा है। और वो कब पकड़ा जा सकता है? जब इलेक्शन कमीशन की गई फरियादों को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन करता ही नहीं कार्रवाई, तो क्या आप क्या करोगे? आप कर क्या सकते हो फिर? ये तो बात है। राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। एक रोहित कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि धनखड़ निहायत ही झुके हुए इंसान है। ये कह सकते हैं आप। हाँ, ये एक है, कोई सीपी पांडे जी है, कुछ लिखा है, क्या करें, कुत्ते किसको बेवकूफ बना रहे हो। आपको कौन बना रहा है ये बताइए। काम धाम करो भाई, कुछ कमाओ घर के लिए, परिवार का ध्यान रखो। यहाँ आके हमको गाली देने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप बड़े बुद्धिमान हैं तो क्यों आते हैं यहाँ पे? कहीं भाई वो जाइए उन सब चैनलों पे जहाँ पे आपको वो वही सब जहर जो है वो पीने को मिलता है, आपके कान में डाला जाता है, जो आपको ये सब लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहां जाइए भाई, यहाँ तो आपको सच्ची और कड़वी बातें सुनने को मिलेगी। आपको कौन बेवकूफ बना रहा है, जरा वो सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राकेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि ईवीएम बंद नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, पर एक बड़ा कठिन संघर्ष है इसके लिए गुप्ता जी। हो तो कुछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, तो संघर्ष करने की तैयारी जनता की और राजनीतिक पार्टियों की कितनी है उस पर निर्भर होगा। ये ईवीएम पर बंद भी हो सकता है और वो पेपर ट्रेल की गिनती को भी जो कंपलसरी किया जा सकता है, दोनों हो सकता है। हम लोग कितना तैयार है, पॉलिटिकल पार्टी कितनी तैयार है संघर्ष करने के लिए, इस पर अमल करवाने के लिए, ये फिर वो हमारी किस्मत को तय करेगा। ये हमारे एक और दर्शक हैं, शायरा शेख हैं, आदाब, आपको भी आदाब। क्यों हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन अब करने के लिए कब निकलना पड़ेगा ना, करने के लिए निकलना तो पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, हम तो वैसे ही कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा। मैंने अभी कहा कि सबको एक बार कठिन संघर्ष है, कठिन रास्ता है, मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, तभी देश की और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस सब की, जिसे कहना है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, मुझे ये लगता है। यही हेमंत जी का भी प्रश्न है जो मैंने अभी चौरसिया साहब का जो मैंने अभी बता दिया जवाब। एक और है जमशेद अली साहब हैं, वो कह रहे हैं तुम करो तो रामलीला, हम करें तो रासलीला। यही तो इनका अभी वो है, किस वो मानना या तो बर्ताव वही तो है, वो जो करे वो सब लीला है ना, प्रभु की लीला, और हम करें तो पापाचार, इस सारी बात है पूरी। एक और हमारे दर्शक हैं रोहित कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि अटल जी ने अपनी मिमिक्री करने पर शेखर सुमन जी को शाबाशी दी थी और कहा कि ऐसा ही करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल,
और हमको एक कार्यक्रम मालूम है, शायद किसी कोई टेलीविजन चैनल का ही कोई था, प्रोग्राम था, और लालू प्रसाद यादव मेरे ख्याल से उस समय शायद यूपीए में मिनिस्टर थे, और राजू श्रीवास्तव जी जो अब तो नहीं रहे, बहुत ही अद्भुत कलाकार, उन्होंने उनके सामने बैठ के उनकी मिमिक्री की थी, बिल्कुल आमने, मतलब वो बैठे नहीं सामने, और राजू श्रीवास्तव ने मिमिक्री, लालू प्रसाद खुद हंस रहे थे। तो यार ये जो है ना, ये आपको अगर इस छोटी सी जो है इस चीज को भी अगर आप सहन नहीं कर सकते, इतना भी दिल बड़ा नहीं है आपका कि अपने आप पर हंस न सके, जो आदमी अपने आप पर हंस नहीं सकता वो आदमी सही में उससे खतरा है। फिर ये सब की पूरी जो जमात इकट्ठा हुई है, वैसे ही सब लोगों की हुई है कि अपने आप पर एक क्षण भी हंस नहीं सकते। दूसरों पर कुछ भी कर ले, लेकिन अपने आप पर एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हंस नहीं सकते। यही प्रॉब्लम है। ये शर्मा जी है हमारे, अशोक जी कह रहे हैं, निर्भय उपराष्ट्रपति महोदय की भावनाएं बची भी कहाँ है, जो आहत हो वो उपराष्ट्रपति के रूप में एक राजनीतिक दल के भोंपू की तरह आचरण करने में लगे हुए। बात आपकी सही है शर्मा जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं आपसे। SKU जो है कह रहे हैं कि आदमी जब भक्ति या चापलूसी में अंध हो जाता है तो उसकी बुद्धि, विवेक व तर्क करने की क्षमता मर जाती है, फिर उसे सही है क्या या गलत इसका बोध नहीं रह जाता। आपकी बात बिल्कुल सही है, यही अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है साहब। और एक और हमारे एक पुनिया साहब है, वो कह रहे हैं कि जाट का मतलब है सत्य के लिए न्याय। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये साबित कर रहे हैं कि वो वोट नहीं है, आदमी है, व्यक्ति है। कह रहे हैं कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और है। नहीं सर, आप वही सवाल रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मुझे आज ये कहना पड़ा, माफ कीजिएगा। आपको कोई चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था मेरा, पर क्योंकि लगातार आप जब भी आते हैं लाइव में तो बस यही जो शंकर सिंह वाला सवाल लगातार आप पूछते रहते हैं, वही भाषा, वही शब्द में कोई फेरफार नहीं, बदलाव नहीं होता, हर चीज ऐसे की होती है। और शंकर सिंह वाघेला के आपके सवाल पर मैं अनेक बार बोल चुका हूं, फिर भी वही सवाल आता है, बड़ा अजीब लगा, तो इसलिए मैंने कहा आपका कोई और सवाल हो तो पूछिएगा। शंकर सिंह पर हम बात कर चुके हैं, अहमद पटेल पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं उस पर अलग से प्रोग्राम बना चुका हूं, तो वो फिर रिपीट करना एक के बाद एक हर एक प्रोग्राम में वो ठीक नहीं लगता है, ठीक है। ये एक और है, ये लोग मनमोहन को मौन मोहन बाथरूम में रेन कोट पहनकर नहाना वाला कह सकते थे, वो कह सकते थे। अगर वो बनर्जी साहब बाहर खड़े खड़े मिमिक्री कर दे तो वो बड़ा जघन्य अपराध है, लेकिन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, या तो मौन मोहन तो तब कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे, तो वो सब जायज है, ये नाजायज है, ये बात है। रोहित कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि मुझे आपका प्रोग्राम पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कुमार जी। हम जो काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो उससे बढ़िया प्रोत्साहन हमारे लिए और क्या हो सकती है, और क्या हो सकता है, ठीक है। जगदीश वाढेर कह रहे हैं जय महादेव। महादेव और भाई आपको भी जय महादेव, धन्यवाद आपका। प्रशांत दुआ जी हैं, वो कह रहे हैं कि मयूर जी, डू यू थिंक दैट द मूवमेंट स्टार्टेड बाय दिग्विजय सिंह विल कंक्लूड बिफोर 2024 इलेक्शंस? I'm not pretty sure, but I hope to see to that. I would like to make it happen. I would like to see to that it happens, it gets concluded before 2024 elections. जरूरी है, देश के लिए बहुत जरूरी है। उनकी जो मुहिम है वो 24 से पहले, चुनाव के पहले अगर कहीं सही एक परिणाम तक पहुंच जाती है, बहुत सही, तो फिर बहुत जरूरी हो। मैं आशा करता हूं कि हो, ठीक है। एक और है, सोपती साहब आए हैं, कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ प्रीवियसली इन ब्रैकेट व्हाई बीन इन फ्रंट ऑफ बफेलो। मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। नाउ एमपी ऑफ ऑपोजिशन बीन साउंड अगेंस्ट डोंकीज। हाँ, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ सोपती साहब। एक और दर्शक मित्र हैं, कह रहे विजय भगत साहब हैं, आपका भी स्वागत है विजय जी। कह रहे हैं कि नमस्कार मयूर जी, कभी कभी सोचता हूं कि इन्होंने अपने महान देश का 9 साल में ये हाल कर दिया, तो 20 साल में आपके गुजरात का क्या हाल किया होगा? क्या यही गुजरात मॉडल है? आप आइए, आप मेरे मेहमान बनिए, मैं दिखाता हूं आपको क्या हाल कर दिया है।
आज हमारे युवा बेरोजगार जो है वो बड़ौदा में धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं बड़ी मात्रा में, क्योंकि एक परीक्षा ली गई थी, सरकारी महकमा है विद्युत विभाग का, वहां विद्युत सहायक की एक परीक्षा ली गई थी। तो दोनों पोल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों हो चुके थे, परिणाम घोषित हो चुका। उसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवाई थी उनको ये लगा अचानक कि भाई कुछ धांधली हुई है वहां पे, तो इसलिए रद्द कर दिया। उनके पास सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनके पास वो जो परीक्षा के दौरान उनके एग्जामिनर खड़े थे, वो सब चेक कर सकते थे। अगर किसी एक या दो या कुछ 10-12 विद्यार्थी ने कुछ धांधली की है तो वो उस सीसीटीवी से वो पकड़ में आ सकते हैं। अब उनके चलते सभी विद्यार्थियों को 1200 विद्यार्थी का करियर जो है अब क्वेश्चन मार्क लग गया है, युवा बेरोजगारों का ये हाल है। और हम तो वैसे बताते ही रहते हैं आपको, आप अगर 4 PM गुजरात देखते हैं तो आपको लगातार गुजरात का हाल आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, एक और सज्जन है बारिक कुरैशी जी हैं, कह रहे हैं कि मयूर जी लोकसभा इलेक्शन केयरटेकर गवर्नमेंट की देखरेख में होना चाहिए जो किसी भी पार्टी से ना हो, ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और सेफ इलेक्शन हो। हाँ, वैसे तो जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद जो भी पार्टी बैठी होती है सत्ता में वो भी केयरटेकर ही बन जाती है, अपने आप बन जाती है। लेकिन ये सब कहने के लिए हमारे यहाँ, ये हम सब जानते हैं। भरत जानी जी हैं, कह रहे हैं कि मयूर भाई प्लीज आपको कांटेक्ट नंबर दीजिए, महादेव जी का प्रणाम कर रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं। जी भरत भाई, आप मुझे कभी भी मेरे ट्विटर पे जाइएगा, मयूर जानी के नाम से है, तो उसमें आप अगर मैसेज छोड़ देंगे मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। आप बताइएगा किस विषय पे बात करनी है, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। एक और शर्मा जी कह रहे हैं कि मयूर जी क्या आपको नहीं लगता कि एक और जेपी एवं एक और संपूर्ण क्रांति का समय आ चुका है? आ तो चुका है, उसकी मुझे लगता है उस समय की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है मुझे, अभी पूरी तरह से नहीं आया है वो। अभी और जो है जुल्म सहन करना हमको बाकी सबको मुझे लगता है, तब जब वो पक जाएगा मामला तब मुझे लगता है कि वो समय आएगा। ठीक है, ये रोहित कुमार जी कह रहे हैं कि क्या सत्यपाल मलिक जी आज की गांधी की भूमिका निभा सकते हैं क्या? रामलीला में आंदोलन में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सत्यपाल मलिक जी आज के गांधी की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। उसके बहुत सारे कारण हैं और इस पर लंबा हो जाएगा तो वैसे ही 40 मिनट होने को आया है तो इस पर बात करेंगे। मेरी जो सोच है मैंने आपको बता दी, वहां इस बात में मैं आपसे असहमत हूं रोहित भाई। और आंदोलन तो कहीं भी किया जा सकता है, पर मैंने कहा मुझे लगता है अभी वो समय पका नहीं है, अभी वो पुख्ता नहीं हुआ है, वो होगा, समय पकना शुरू हुआ है अभी, मुझे ये लगता है। ठीक है, और अब तो दोस्तों लगता है कि मुझे लगता है आप इस कार्यक्रम को समाप्त करने 40 मिनट होने को आए। मेरे ख्याल से सबके ऑलमोस्ट कमेंट मैंने एक बार तो ले ही लिए, और किसी की अगर बाकी हो तो फिर माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके उतना आप सबको अकोमोडेट करने की, आपकी बात को रखने की। कल शाम 4 बजे फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसे ही जो है आप अपनी कमेंट करते रहिए, आपको जो लगता है वो अपनी सोच, अपनी राय कमेंट के जरिए हमको बताते रहिएगा। कल 4 बजे शाम को फिर से मिलेंगे, और आपको अगर बात हमारी अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर आप इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारे जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, और मन और मस्तिष्क के दरवाजे खुले रखें। ताज़ा विचार का आना जाना इतना ही जरूरी है जितना कि घर में ताज़ी हवा का आना जरूरी है। ये मेरी बात मेहरबानी करके माने। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।